मेरा नाम जेरेमी कोल है और लगभग 5 सालों तक मैंने देश की सबसे बड़ी बिजनेस फर्म में से एक के लिए अकाउंट मैनेजर की पोस्ट पर काम किया। उन 5 सालों में मेरी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ सालों में जो होगा वो मेरी सोच से बाहर होगा। साल 2018 में जिस फर्म के लिए मैंने काम किया, इस फर्म ने सैलरी में बहुत डिडक्शंस करने शुरू कर दिए। दुख की बात यह है कि मैं भी उन एम्प्लॉयज में से एक था जिन्हें फर्म से जाने के लिए कहा गया था। उस पॉइंट से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। नई जॉब लेने के एफर्ट्स फेल होते जा रहे थे, लेकिन 2020 में आई कोरोना ने नई जॉब्स पाने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था और सिर्फ 3 सालों में मेरी वाइफ ने मुझे डिवोर्स दे दिया और अपना खुद का घर ले लिया। बेरोजगार रहते हुए भी मुझे बच्चों के चाइल्ड हेल्प के लिए पे करना पड़ता था और अचानक 2021 तक मैंने खुद को बड़े कर्ज में डूबा हुआ पाया। यही वो सिचुएशन थी जिसने मुझे लाइफ बदलने वाला एक डिसीजन लेने के लिए एनकरेज किया। एक ऐसा डिसीजन जो बहुत ही गलत हो सकता था। डेट थी 13 नवंबर 2021 और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मैं बहुत सारे बिल्स पे करने से पीछे था और इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे तेजी से पैसा कमाने के लिए कुछ और तरीके ढूंढने होंगे। मैंने ज्यादा पैसे कमाने के कुछ तरीकों के लिए इंटरनेट पर सर्च किया और तुरंत कई साइटों पर फ्रीलांस जॉब्स की एड्स की बाढ़ आ गई और ये भी बताया गया था कि मैं उनसे कितना कमा सकता हूँ। मैंने उन साइटों को इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने पहले भी फ्रीलांसिंग में ट्राई किया था। कुछ देर तक स्क्रॉल करने के बाद आखिरकार मुझे एक साइट मिल गई जो वैसी नहीं थी जो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन इसने मुझे हैरान कर दिया था क्योंकि इसमें पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने रिचुअल्स पर काफी एग्जाम्पल्स और इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। अब उस समय मैं रीति रिवाजों, आत्माओं या भगवान में विश्वास रखने वालों में से नहीं था, इसलिए मैंने साइट को तब तक देखा जब तक मुझे मेरी प्रॉब्लम दूर करने से जुड़ी हर चीज का जवाब नहीं मिल गया। इसे द मैन इन द फील्ड्स कहा गया था। मैंने पढ़ना शुरू किया कि इस गेम के बारे में साइट में क्या क्या बताया गया था। इसमें लिखा था, यह सलाह दी जाती है कि इस गेम को ना खेलें। सिर्फ वही लोग इस गेम को खेलें जो पैसा और सेफ्टी चाहते हैं। अगर आप सच में यह गेम जीत जाते हैं तो आपको पूरे 1 साल के लिए फाइनेंशियल और फिजिकल सेफ्टी दी जाएगी, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो रिजल्ट्स काफी डेंजरस हो सकते हैं। इस गेम को शुरू करने के लिए आपको खेत में आदमी को बुलाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको लालटेन या मोमबत्ती के साथ अपने बैकयार्ड में जाना होगा और 7 बार पूछना होगा, अब कौओं को कौन डराएगा। अगर 7वीं बार के बाद आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, फिर आपका बुलावा फेल हो जाएगा और गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हुए किसी की आवाज सुनते हैं जो कहेगा कि यह आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो गेम अब शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर सबसे पहले आपको यह करना होगा कि आप अपने घर में जाएं और सिर्फ एक दरवाजा वाला एक रूम ढूंढें, उसमें एक क्रॉस लगाएं और उसमें वो सब कुछ बंद कर दें जिसमें लॉक हो या चीजें बंद होती हों। रिचुअल के दौरान जैसे ही आप खोले गए हर एक आइटम को बंद करते हैं, आप एक डरावने आदमी को देखेंगे जो फार्मर्स की ड्रेस पहने हुए है और उसके चेहरे पर एक अजीब रंग है। उसे इग्नोर करें क्योंकि वो आदमी नहीं बल्कि हेराल्ड है और इससे आपको डरना नहीं चाहिए। किसी भी वक्त आपको अपने पोर्च में नहीं झांकना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खेतों में लंबा आदमी दिखाई देगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत अपने सेफ ठिकाने पर लौटना होगा और वहीं रहना होगा क्योंकि खेतों में रहने वाला आदमी आपकी तलाश में आपके घर में घुस जाएगा जब तक कि सूरज न निकल जाए और ये गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस आदमी को देखे बिना काम पूरा कर लेते हैं, अपने रूम में लौट आते हैं, तो खेत में मौजूद आदमी आपको शानदार प्राइज देगा। मैंने अगले कुछ दिन ये सोचते हुए बिताए कि क्या वो गेम खेलना एक अच्छा आइडिया है या नहीं। मुझे पैरानॉर्मल चीजों में कभी यकीन नहीं था। वार्निंग दिए जाने के बाद भी मैं उस भूत वाले देवता को बुलाने के लिए एक्साइटेड नहीं था। लेकिन एक दोपहर मेरे पास मेरी एक्स वाइफ का फोन आया। मुझे पता था कि मैंने पिछले 2 महीनों से चाइल्ड हेल्प की अमाउंट पे नहीं की थी। जेरेमी, मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन नहीं कर रही थी। मेरे वकील और मैंने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी। आपकी और हमारी कोर्ट में जनवरी की डेट है। आपको जल्द ही डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं। उसके तुरंत बाद उसने फोन रख दिया और धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं हारता जा रहा हूं।
जल्दी मुझे गुस्से के अलावा कुछ भी फील नहीं हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। मैंने अपने पेरेंट्स के घर पर वो गेम खेलने का डिसीजन लिया क्योंकि वे बहुत कम वीकेंड में वहां रुकते थे और वे ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं पर्सनली जानता था। शाम 6 बजे के आसपास अंधेरा होने लगा और मैं उस रूम को देख रहा था जिसे मैं अपने सेफ ठिकाने की तरह यूज कर सकता हूँ। मेरे बचपन का बेडरूम सबसे अच्छा ऑप्शन था। मैंने अपनी माँ का क्रॉस लिया और उसे बाथरूम के सेंटर में रख दिया। रात के 11 बजे का टाइम था। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। मैं जो करने जा रहा था उसको सोचने से ही पोर्च पहले से ही कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था और वो सब करने को लेकर अपना मन बना लेने के बावजूद मैं अजीब डर फील कर सकता था। जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाई और हाथ में मोमबत्ती लिए हुए पोर्च में कदम रखा, हर कदम के साथ मैं पोर्च की तरफ बढ़ता गया और मैंने ये शब्द कहे, अब कौओं को कौन डराएगा। छठी बार के बाद मैंने अपने हाथों को कांपता हुआ फील किया और सोच रहा था कि क्या मुझे रुकना चाहिए, लेकिन मैंने बस एक गहरी सांस ली और 7वीं बार कहा, अब कौओं को कौन डराएगा। पोर्च में सन्नाटा था पर यह पहरा कर देने वाला था। मैं अपने दिल की धड़कन को फील कर सकता था। मैंने मोमबत्ती बुझा दी और थोड़ी राहत फील करते हुए घर की तरफ चलने लगा। तभी मैंने एक आवाज सुनी, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नेचुरल रिएक्शन यही था कि मैं मुड़कर देखूं कि कौन बोल रहा है, लेकिन सौभाग्य से मुझे तुरंत उस गेम के रूल्स याद आ गए। यह नोटिस करना आसान ही था कि घर में क्या क्या चेंजेस आए थे। सभी दरवाजे, शेल्फ, अलमारियां और डिब्बे खुले हुए थे और मैंने तुरंत उन्हें बंद करना शुरू कर दिया। हर एक दरवाजे और आइटम को बंद करने के साथ मैंने ये कंफर्म किया कि मैं गलती से भी बाहर न देखूं। मुझे किचन में सबसे ज्यादा वक्त लग रहा था क्योंकि कई डिब्बे, बोतलें और बर्तन खुले हुए थे। जैसे ही मैंने केतली बंद की तो मुझे टोपी पहने एक आदमी का रिफ्लेक्शन मेरे पीछे खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही मैंने केतली का ढक्कन बंद कर दिया तो मैं कांपने लगा। मैंने किचन से बाहर निकलते ही उसे देखने का सोचा। किचन में खड़ी फिगर ने फार्मर के कपड़े पहने हुए थे और उसका हर पार्ट भूरे रंग का था। उसके कोई पैर नहीं थे, लेकिन वो घर में चारों तरफ धीरे धीरे मेरा पीछा कर रहा था। मुझे याद आया कि साइड ने उस फिगर को अनदेखा करने के लिए कहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि मैं पूरी तरह से डर गया था। लेकिन आखिरकार मेरा काम पूरा हो गया था। मैंने आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया था और उम्मीद की कि मेरे पीछे आ रही वो फिगर गायब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जल्द ही मैं घबराने लगा। वो फिगर बिना हिले खड़ा रहा और मैंने घर का एक बार फिर चक्कर लगाने का सोचा क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि मैंने सब कुछ बंद किया है या नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था क्योंकि वो फिगर अब चुपचाप मेरा पीछा नहीं कर रहा था और हर बार जब मैं देखता था तो वो मेरे पास ही दिखता था। अचानक मैंने किचन में सिंक के पास एक खाली खुला डब्बा देखा और मुझे उम्मीद थी कि इस डब्बे को बंद करने के बाद ये फिगर दूर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने डब्बा उठाया, डब्बा हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। इस समय मैं फील कर सकता था कि फिगर सीधे मेरे पीछे ही खड़ी थी। अब मेरा ध्यान पूरी तरह उस फिगर पर था, इसलिए मैंने धीरे से डब्बा उठाया, लेकिन जैसे ही मैं वापस उठा मुझे सिंक के ऊपर लगी खिड़की दिखाई दी। मेरे दिल की धड़कन मानो थम गई और वो फिगर गायब हो गई। जब मैंने उसे देखा तो वो सिर्फ हड्डियों और लकड़ियों जैसा कुछ अलग लग रहा था, जो एक स्केरक्रो की तरह दिख रहा था। वो स्केरक्रो लगभग 8 फीट लंबा था और उसकी आर्म्स जमीन तक पहुंच रही थी और उसके कद्दू जैसे सिर की जगह एक डरावनी खोपड़ी थी। खेतों में वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास आने लगा और इससे पहले कि मुझे पता चलता कि वो मेरे घर की तरफ आ रहा है, मैंने तुरंत कैन को गिरा दिया और ऊपर अपने रूम की तरफ भागना शुरू कर दिया। और दरवाजा बंद करने से ठीक पहले मैंने उस भयानक क्रिएचर को अच्छी तरह से देखा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और घर एक तेज चीख से गूंज उठा, जिसके बाद दरवाजे पर पंजे और धमाकों की आवाजें आने लग गईं। पंजे मारना और चीखना चलता रहा और मैं बस रोता रहा। क्रॉस को पकड़कर सूरज निकलने की प्रेयर करता रहा। यह घंटों तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार मैंने सन्नाटा सुना। मैं उस दिन दोपहर 3 बजे तक अपने बचपन के बेडरूम में रहा। काफी देर पहले ही सूरज निकल चुका था, लेकिन मेरे डर ने मुझे रूम से बाहर जाने नहीं दिया। अगले महीने मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक मेंटल क्लिनिक में एडमिट करा दिया
अगले महीने मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक मेंटल क्लिनिक में एडमिट करा दिया, क्योंकि मुझे हर जगह डरावनी फिगर दिखाई देती थी और मैं लगातार डरावने सपने देख रहा था। मेरी कोर्ट की डेट आ गई थी और निकल भी गई थी, और मेरे वहां ना जाने के कारण मेरी वाइफ ने उस अपार्टमेंट पर क्लेम कर दिया। अब 2 साल हो गए हैं और आज तक मुझे उस रात को भुला पाने में कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाया है। मैं अब अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाता हूँ और मैं गार्ड की जॉब से भी मुश्किल से गुजारा कर पाता हूँ। हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन चाहे वे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, मैं सभी को वार्निंग दे रहा हूँ, खेतों वाले उस आदमी को कभी मत बुलाना।